स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान ध्येय और ध्याता का भेद मिट जाता। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता का भेद मिट जाता। अभेद निर्विकल्प अनुभूति में द्वंद्व नहीं होने से टकराहट भी नहीं होती, मौन होता है। ऐसा ही समझ लो जैसे 3 लोक की जनसंख्या एक है। 3 लोक में एक चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सारे जग में जहां जहां मैं देखूं वहां मैं चैतन्य को देखता हूं। लोग भले ही 3 कहे हो मगर लोक की संख्या 1 हो गई। लोक एक ही होता है, चैतन्य लोक। स्वयं के लिए स्वयं में ही जीवन की शुरुआत होती है। आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में से, आत्मा में रह कर के जानता है।
और भेद का विकल्प नहीं होता। वहां वाणी तो गैर हाजिर है, वाणी की तो मृत्यु हुई, विकल्प की मृत्यु हुई और परिपूर्णता का अनुभव हुआ। परिपूर्णता का भी उद्घोष करने जाता नहीं, क्योंकि उद्घोष करने के लिए कोई सामने दूसरा चाहिए, और अनुभूति के काल में वहां दूसरा कोई भी नहीं। अनंत सिद्ध परमात्मा भी श्रद्धा में स्थापित हुए, मगर अनंत सिद्ध परमात्मा वहां ध्यान में कहीं नहीं। ध्यान का ध्येय एकमात्र न्यायिक देव, केवली परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान का विषय लोकालोक बनता है, मगर ध्यान का ध्येय एकमात्र चैतन्य तत्व रहता है। लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित है, मगर यह जागृति जिस ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित हो रहा है, उस ज्ञान में लोकालोक है ही नहीं। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, निरंतर बहता ज्ञान का जो जानना जानना जानना, वह इंद्रियों से स्पर्शी होकर के परिणमित हो रहा है। ऐसी अनुभूति, सामने पानी का गिलास है और उस पानी को आंख खोल करके देखा, भले खुली आंख से उस पानी को देखता हो, मगर ज्ञानी के भीतर में एक ऐसी धारा बहती है, वह जल की धारा तो कुछ भी नहीं। भीतर में ऐसी स्वतंत्र धारा का अनुभव होता है कि यह जानना जो हुआ सामने पानी है। पानी तो पानी है, मगर पानी को जानने रूप जो परिणमन है, वह परिणमन आंख को छू करके नहीं हो रहा। इसलिए आंख को छुए बिना, आंख से मिले बिना ये ज्ञान जानता है सामने पानी है। और गहराई से देखें तो ऐसी जानने की क्रिया में भेद विज्ञान चलते चलते वह इंद्रियों से, वह ज्ञेय से, वह विकल्पों से, वह भेद से किस प्रकार से मुक्त होता है, उसके कुछ गहरे रहस्य अब हम समझे। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जिसके भीतर में चैतन्य तत्व की पुकार सुनकर के चैतन्य तत्व का बीजारोपण हुआ है, उसे परज्ञेय जानने में आते हैं। उस समय भी ये तत्व विचार चलता है कि ये आंख के परमाणु, ये आंख के परमाणु ये जानने के काम में नहीं आते। और ये विकल्प भी तब आता है कि ये आंख के परमाणु निमित्त मात्र है, ये आंख निमित्त है, मगर आंख निमित्त मात्र है। ऐसा जो जाना है वह भी निमित्त की रुचि, वह भी निमित्त की रुचि, वह भी क्यों? बीच में आने वाला जो माध्यम है वह माध्यम भी क्यों? जिसने लड़के को लड़की दिखाई वो माध्यम बना, वह भी जब लड़की मिली तो बीच में विकल्प आए तो बाधक बनता है। सिर्फ इतना ही जाने कि वो माध्यम बना है, उसे कर्ता मत मानना कि लड़के को लड़की दिला दी, शादी करा दी, उसका उपकार कि उसने कराया, उसने नहीं, वह सिर्फ माध्यम है। इतना तो विचार कर। कोई उस लड़के को कहे कि उतना तो विचार कर, तेरी सुहाग रात है, तो पत्नी का विचार करता है, उस माध्यम का भी विचार कर। बोले माध्यम है, ये सत्य है, मगर माध्यम है ऐसा विकल्प भी पत्नी से दृष्टि हटा देता। आंख निमित्त है, इंद्रिया निमित्त है, ये निमित्त है, कर्ता नहीं, निमित्त है। ये विकल्प भी निमित्त की रुचि को बताता है। इसलिए एकमात्र ज्ञान जानता है, जानता है, जानता है। साधक की भूमिका में ये जानना जानना इतना सहज है और गहराई है कि जब सामने पानी है और आंख यहाँ, आंख के निमित्त से जानना हो रहा है,
एक समय भी विकल्प नहीं, सिर्फ जानना। वह विकल्प बीच में आए तो कैसे बाधक बन सकता है, आप लोग जो चश्मा पहनते हैं उनकी समझ में आ सकता है। चश्मे के परमाणु जब आंख के बीच में होता है और जब आप किसी वस्तु को देखते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र के पन्ने को पलटते समय, पढ़ते समय, उस समय ये चश्मे से मैं देख नहीं रहा, चश्मे तो सिर्फ माध्यम है। ये भाव यदि उठे कि चश्मे तो माध्यम है, तो वहां पर एकाग्रता, ध्यान केंद्रित नहीं रहता। माध्यम है, ये भाव भी मिट जाए, चश्मे की याद ही नहीं आती। चश्मे लगे हैं ये पता ही नहीं, और है वहां, मगर उसका विकल्प नहीं आता। और ये विकल्प खतरनाक है, होना खतरनाक नहीं। खुली आंख खतरनाक नहीं है, इसलिए तो ध्यान के काल में कान में कोई रुई डाल दे और कान को खुला न रखे, या नाक को बंद कर दे, या फिर मुंह को खोले ही नहीं कि जीभ के अंदर कुछ जाए, या फिर अपने को एक कमरे में बंद कर दे कि कहीं बाहर जाओ ही नहीं। ये उपाय नहीं का, इंद्रियों को वश में करने का ये उपाय नहीं है। सिर्फ इतना कि इंद्रियां जब निमित्त बनती हो तो ये निमित्त है, उतनी भी रुचि न रहे, बस जानना 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 हो रहा है, उसे कहते हैं देहाती। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का समुदाय ही ये देह है। देह में है क्या? पांचों इंद्रियां। जब इंद्रियों से जानना होता है, ऐसा विकल्प ही न आया, तो फिर देह का विकल्प भी न आया, तब अपनी यात्रा ऐसे स्वतंत्र जानने ये ज्ञान जब जानता है, तब इंद्रिया उसमें बीच में न आई। तो इंद्रिय बीच में न आई, सिर्फ पानी है ऐसा जानना 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 हुआ। अब समझना कि आंख निमित्त है, ये विकल्प नहीं, जानना हो रहा, आंख नहीं, जानना हो रहा है। जब जानना जानना ऐसा जब वहां पर ध्यान गया, तो आंख से ही ध्यान नहीं हटता, पानी से भी ध्यान हट जाता है कि ये पानी जानने में आ रहा है, ऐसा नहीं। यही ज्ञान का अनुभव है, क्योंकि यहाँ नजदीक में रहने वाली आंख का भी विकल्प न आए, तो इतना दूर जो पानी है उस पानी का विकल्प कैसे आएगा? तब फिर वो पानी को जानता था, मगर ज्ञान जानने में आ रहा है, ये जानना जानना आत्मा का हो रहा है। ऐसा जान करके वो आंख से और पानी से अलग ऐसे ज्ञान के जानने के प्रवाह को देखता है। और उस समय उसे ये रुचि न रही, अब पानी से फिर दूध की ओर ध्यान जाए। अब आंखें थोड़ी घूमी, दूध की ओर ध्यान गया, मगर भीतर में वह धारा टूटी नहीं, वो अटूट धारा ज्ञान की बहती रही, बीच में अवकाश न आया। नदी बहती रही निरंतर, बीच में रुकावट न आई, निरंतर बहती है और रुकती भी नहीं। इसलिए व्यक्तियों की कतार की भांति ज्ञान न कहा कि एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरा उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे, और ये कतार से आगे चलते, ऐसा नहीं कहा। कतार न कही, धारा कही, निरंतर बहती धारा जिसमें अवकाश नहीं। ऐसी ये निरंतर बहती ज्ञान की धारा कि अब पानी को न देखा और दूध को देखा, मगर जागृति की ये ज्ञान जानता है, जानता है, जानता है। किसे उस पर जोर मत देना, वहां कौन है यह मत देखना, यहाँ कार्य हो रहा है, बस यहाँ कार्य हो रहा है। उसका तो जोर ही नहीं, सत्ता पर जोर। उस सत्ता का भाव ज्ञेय से हटकर, ज्ञान की अवस्था से हटकर एक सत्ता मात्र की रुचि, एकत्व, यही मैं, यही मैं। कतार बंद लोग खड़े हैं और मैं यहाँ बैठा हूं। एक एक व्यक्ति यहाँ पर आए और यूनिवर्सल समय सार की जो प्रत है, जो तस्वीर है,
उस तस्वीर को मेरे हाथ से यहां से लेकर के जाए। तो पहला व्यक्ति आया, वो तस्वीर यहाँ रखी है, उस तस्वीर को मैंने उठाया और उठा करके मैंने वह तस्वीर उस व्यक्ति को दी। ये देखना जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना, बहुत सूक्ष्म है, वरना ज्ञान का स्वरूप समझ में न आएगा। ये प्रवाह में ध्रुवता को कैसे पकड़ना है, ये सिद्धांत आज अंतिम दिन न समझा तो कभी न समझो। बहुत सूक्ष्म भाव की एक ये तस्वीर यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ आया, उस तस्वीर को मैंने यहाँ पकड़ा और उठा करके उसे दिया। फिर दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वह व्यक्ति आया और ये तस्वीर को मैंने उठाया और उसे दिया। फिर तीसरे व्यक्ति को तीसरी तस्वीर, चौथे व्यक्ति को चौथी तस्वीर, पांचवें व्यक्ति को पांचवी तस्वीर, 1 2 3 4 5 ये व्यक्ति अलग अलग, ये नए नए, मगर पांचों को जो देने वाला जो हाथ है, उस हाथ की क्रिया, उस व्यक्ति को यदि न देखो, सामने कौन है ये न देखो, तो सिर्फ इतना दिखाई देगा कि 5 बार हाथ घुमा, सिर्फ 5 बार हाथ घुमा, किसको दिया नहीं, बस ये घूमना, न कुछ लेना न कुछ देना, सिर्फ हाथ को देखो। व्यक्ति को जोड़ करके हाथ को देखोगे तो पहले को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। ये स्वतंत्र स्वरूप, और वास्तव में यही है, वो व्यक्ति अलग है और ये हाथ अलग है, स्वतंत्र है। तब ज्ञान में जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये पदार्थ जब जानने में आते हैं, तो ज्ञेयों पर यदि जोर रहा तो इस ज्ञेय को जाना, स्पर्श को जाना, फिर रस को जाना, गंध को जाना, वर्ण को जाना, ध्वनि को जाना, ये 5 विषय अलग अलग होते हैं, 5 विषय अलग अलग होते हैं। मगर 5 विषय की और जोर न हो तो ज्ञान में हुआ क्या, जानना 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 जानना, सिर्फ जानना। किसे जाना यह नहीं, जानना। किसे वस्तु दी नहीं, सिर्फ 5 बार हाथ हिला। उस हिलने में भेद नहीं है, उस व्यक्ति में भेद है। जानने जानने के परिणाम में भेद नहीं है, जानने के विषय में भेद है। यहाँ तो जानना जानना हो रहा है, मगर जैसे व्यक्ति 5 है, ये 5 भेद वहां, ऐसे ही 5 भेद यहाँ, ये 5 बार हाथ घुमा। इंद्रिय के विषय भी 5 है और इंद्रिय के 5 विषय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था 5 है। पहले जानना, फिर जानना, फिर जानना, फिर जानना, फिर जानना, ये भी अनेक है और ये घूमना भी अनेक बार हुआ। व्यक्ति भी अनेक है और ये घूमना भी अनेक बार हुआ। ज्ञेय भी अनेक है और ज्ञेय को जानने वाली अवस्था भी अनेक है। ऐसी क्रिया में अब मूलभूत कि जो 5 व्यक्ति है, 5 बार हाथ घुमा है, ये हा 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 हा, ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ये 5 ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था और 5 इंद्रिय के विषय, ये 5 ज्ञेय, ये अनेक है, ये अनेक है। ये व्यक्ति अनेक है, हाथ का घूमना अनेक बार हुआ है, मगर जिस समय यह हाथ घूम रहा है उस समय मेरी श्रद्धा में है, मेरी श्रद्धा में 5 हाथ वाला मैं नहीं। ये श्रद्धा में हाथ घूमे मगर हाथ एक है, ये हाथ एक है। घूमने की क्रिया के काल में भी उसकी सत्ता ये एक है। ज्ञान किस ज्ञेय को जानता है, उस ज्ञेय का भेद नहीं। ज्ञान की जानने जानने वाली अवस्था का भेद नहीं। उस जानने जानने रूप परिणमित अवस्था में
वह ज्ञान का जो अस्तित्व है वह एक है। ये चैतन्य मात्र भगवान आत्मा में हूं, ये क्रिया भी होती रहे, रोकता नहीं है। 5 व्यक्ति को क्रम से रोकना नहीं है, 5 बार हाथ को घूमता हुआ रोकना नहीं है। सिर्फ वहां 5 हो या हाथ का 5 बार घूमना हो, हाथ एक है ये दृष्टि में रहे तो सहजता रहती, वरना लगेगा कुछ और बढ़ गया और बढ़ गया, कुछ घट गया। यहां एक रूपता है। अहम एक को खलु शुद्धो, समय सार गाथा 38 और समय सार की वही दूसरी गाथा 73। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, एक ध्रुव न्याय। ऐसा जब एक ध्रुव न्यायक देव दृष्टि में आए तब तुम्हें ऐसा न लगेगा कि अरे आज तो विरह का दिन आया, आज तो बिछुड़ने का दिन आया। दृष्टि में ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व दृष्टि में रहे कि ज्ञान की अनेक अवस्थाओं का जो मालिक बनने नहीं जाता, ज्ञान की अनेक अवस्थाओं में जो पकड़ करने नहीं जाता और सत्ता मात्र रहता, ये सत्ता मात्र न्यायिक देव ज्ञान ज्ञान ज्ञान। परिणमन ज्ञान का दिखाई देता है, इंद्रियों का नहीं। और परिणमन में भी परिणमन नहीं दिखाई देता, अपरिणामी का दर्शन होता है। ये अपरिणामी है, इसलिए तो मैं एक हूं, अहम एक को, मैं एक। ताश के पत्ते में राजा से भी बड़ा पत्ता है 13 पत्तों में, इसे इक्का के इक्का, वो राजा से भी महान है। मैं एक हूं मगर एक में सब समा गया, हाथी के पैर में जैसे सब समा जाता। यहाँ अनंत पर्यायों का प्रवाह बहता हो मगर सब जिसके भीतर समा गया। अहम एक को खलु शुद्ध, यह एक न्यायिक देह। फिर बहना हो, प्रवाह हो, मगर जागृति हो कि यह प्रवाह ज्ञान का। फिर नल में से पानी बहता है तो उस समय नल के प्रति नफरत नहीं करते, सिर्फ इतनी जागृति है कि बहने का स्वभाव पानी का है, नल का नहीं। ये इंद्रियों का स्वभाव जानना नहीं, ये ज्ञान का स्वभाव जानना। और भले ही कहे कि नल में से पानी आ रहा है, नल में से नहीं आ रहा है, टंकी में से पानी आ रहा है। भले कहे कि इंद्रियों में से जानना हो रहा है, इंद्रियों से नहीं हो रहा, ये देह में से जानना हो रहा नहीं। न तो नल में से पानी आ रहा है, न तो टंकी में से पानी आ रहा है। जहां पानी है वहीं से ही पानी आ रहा है। टंकी में से पानी आता तो नल में से भी आता। इसलिए न तो देह में से न तो इंद्रियों में से ये जो ज्ञान की धारा बहती है, ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य सागर का ऐसा अंदर में सागर, अंदर में ऐसा ऐसा उछलता, ऐसा ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य सागर, अंदर में उछलता चैतन्य सागर कि अंतर में ये अनंत शक्तियां एक साथ में पर्याय में उछलती है। 3 लोक की कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसके साथ में उपमा देकर ओ इंद्र नरेंद्र खगेंद्र, कोई भी जिसके साथ में जिसका तुलना नहीं। ऐसा अतीन्द्रिय आह्लाद स्वरूप आनंद उस एक के आश्रय से कि अनेक अवस्थाओं में व्याप्त होने पर भी ये भीतर में ये पानी वही व्यक्त हुआ, जो वहां जो अव्यक्त है वही व्यक्त हुआ। जो अभी दिखाई नहीं दे रहा टंकी में, वही पानी वहां व्यक्त हुआ है।
पानी यही है और कोई नया नहीं, और वहां टंकी खाली हो जाएगी। यहाँ तो नया 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 जल स्रोत रहता ही रहता, इसलिए उसे हौज कहो, टंकी कहो। इस कुआं का, इसलिए कहता हूं ना, गुरु कुआं, शिक्षक हौज है पानी का। हौज में से पानी आता तो है मगर अंदर डाला वही आता है, और कुएं में से नया नया पानी आता ही रहता है, डाला नहीं है, आता ही रहता है। शिक्षक जो भी पढ़ा है, रटा है, सुना है, कंठस्थ है, वह बोलता है, वो डाला है वही निकालता है। गुरु है भीतर से, वो झरना फूटता है। और हौज सड़ जाता है, कुएं में पानी सड़ता नहीं, नया नया पानी। हौज कहता है बंद करो, अब ज्यादा न दे सकूंगा। कुआं कहता है ले जाओ और ले जाओ, बहुत भंडार भरा, अंदर से निर्मल जल का स्रोत बहता, उधार नहीं, ताजा। हौज में पानी सड़ जाता है, वही का वही सड़ा हुआ बासा। यहाँ तो निर्मल नया झरना फूटता है। हे ज्ञान दीपक, यह जागृति भगवान आत्मा, नया 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 ज्ञान का जानना जानना जानना, मगर इंद्रियों से निकलता हुआ न दिखाई दे। नल में से पानी बाहर आता हुआ ही न दिखाई दे। पानी, बस इतना बात, और उसके पास कोई हिसाब। एक बाल्टी में पानी भरा, दूसरे बाल्टी में भरा, कोई हिसाब नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई रुचि नहीं, किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं कि मैं इस बाल्टी में जाऊं, इस बाल्टी में न जाऊं। उसे कोई विकल्प नहीं, वह तो बस बहता, उसका स्वभाव बहता, उसमें विकल्प नहीं। विकल्प तो हमें होते हैं। सुबह सुबह बाथरूम में जब नहाने जाते हैं तो वहां पर ऐसा करते हैं ना, विकल्प होता है, गंदा है। छोटे छोटे जीव जंतु बाथरूम में रहते हैं, 10 सेकंड से 20 सेकंड का समय लगता है, झाड़ू लेकर के उसे साफ कर दे, व्यर्थ की हिंसा से बच जाए। एक बार देख ले, अंधाधुंधी न करे, अंधेरे में ही अंधेरे में नल चलाकर नहाने न चले जाए। कोई जीव वहां है, सूक्ष्म जीव है, मरता है, ये भाव हमें आता है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, पानी जो नल में से बहता है, वो बाल्टी में गिरा कि किसी जीव के ऊपर गिरा, उसे विकल्प नहीं है, वह तो बहता है। पानी का स्वभाव बहना है, वह सिर्फ बहता, और बहता है इतना ही नहीं, जहां ढलान हो वहां बहता। ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव है बहना, ध्यान का स्वभाव है बहना, उपयोग का स्वभाव है बहना, मगर वहां बहना जहां ढलान हो। ढलान अर्थात रुचि, जहां रुचि होती है वहां ध्यान ढलता है, ध्यान ढलता है। मगर ढलते हुए ध्यान में भी जिसने अपने को ढलता हुआ न देखा, ढलते हुए ज्ञान में भी जिसने अपने को ढलने से न्यारा ध्रुव देखा, चित्र विचित्र ज्ञेयों को जानने वाली ऐसी ये अवस्था, मगर उस अवस्था में रुचि ही नहीं, उस अवस्था का कोई भाव नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई विकल्प नहीं, सिर्फ ज्ञान की अनुभूति। ये ज्ञान 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 मात्र। उस समय विचार नहीं किया कि हाथ 5 बार हिला
तो मैं 5 बार हिला मगर मैं अपने को एक ये मानूंगा, ऐसा नहीं। वो विचार नहीं करना पड़ा, वो श्रद्धा में जैसे है कि ये हाथ एक है बस। पलटना 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 हुआ, मगर पलट करके भी जो नहीं पलटना हो, ऐसा ये स्वभाव। 5 बार पलट करके भी हाथ हाथ रहा, पैर नहीं हो गया, ऐसा ये हाथ का ये नित्य स्वभाव। ऐसे जानना 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 जानना, अलग अलग विषयों को जानना, मगर जान करके भी ज्ञान रूप रहना, विकल्प रूप राग रूप नहीं होना, ये ज्ञान की ध्रुवता है, नित्यता। आम का रस अभी स्टील के गिलास में है, वो कांच के गिलास में डाला, चांदी के गिलास में डाला, सोने के गिलास में डाला, इतना तो पलटा नहीं। वो आम का रस पलट गया, उधर से उधर पलट गया, उधर से उधर पलट गया, मगर वो पलट करके भी नहीं पलटा, क्योंकि वो आम का रस मौसम्बी का हो जाए तो पलट गया। ऐसा ये ज्ञान का जो जानना 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 निरंतर हो रहा है, मगर ये ज्ञान का जानना, ये जानना जानने के अतिरिक्त परिणमित नहीं होता। ये ऐसी कतार अपनी लाइन को छोड़ता नहीं होता। मनुष्य की जैसे कतार बंद तुम चलो, जानवर भी सही तरह से कतार से चलते। एक जानवर ज्यादा ठीक कतार से चलते। कच्छ में गए थे, देखा था ना, कच्छ में एक भैंस के बाद दूसरी तीसरी, बिल्कुल जैसे कोई इंजीनियर ने लकीर खींच दी हो और कहा हो कि इसके बाहर नहीं निकल। उस समय कहा मनुष्य भी ऐसे नहीं चलते जैसे जानवर चलते, बिल्कुल कतार में। पहली भैंस, दूसरी भैंस, तीसरी भैंस, है कतार बिल्कुल। ये जानना जानना जानना, ये कतार बन परिणमित होकर के भी जो परिणमित नहीं होता, ऐसा पलट करके भी जो नहीं पलटा, ऐसा होता। पलट करके भी जो नहीं पलटा। बालक है, युवान हुआ, वृद्ध हुआ, ये पलटना तो हुआ। ऐसा पलटना तो हुआ। बालक में से युवान हुआ, युवान में से वृद्ध हुआ, मगर पलट करके भी वो मनुष्य जानवर थोड़ी हो गया। बालक से युवानी आती है, मगर मनुष्य जानवर नहीं, वो मनुष्य है। पर्याय का पलटना होने पर भी उसमें कुछ ऐसा है जो नहीं पलटता है। ऐसे ही जानना 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 जानना, नए नए विषयों को ये पलट रहा है, मगर उसमें जो सत्ता स्वरूप चैतन्य जो नहीं पलटता, यही मैं हूँ। ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। ऐसा है भगवान, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा अगणित ज्ञेय जिसके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, उसे वहां पर है ही नहीं। वो तो ज्ञेयों में थोड़ी है, ज्ञान की अवस्थाओं में थोड़ी है, ज्ञान की अवस्थाओं के आकार में भी नहीं। ऐसा हो जिससे वो प्रकाशित हो रहा है ज्ञेय, उस ज्ञेय में तो रुचि नहीं, ज्ञेय की रुचि नहीं, और जिससे वो प्रकाशित होता है उस ज्योति के आकार की भी रुचि नहीं, और सिर्फ ज्योति का अनुभव। ऐसा दोनों अवस्था, एक ज्ञान की जानना जानना जानना, पूरी अवस्था ऐसी तैयार होती है, कोई प्रदेश बाकी नहीं रहता। सर्वांग असंख्य प्रदेशों पर ज्ञान का उस प्रकार का परिणमन होता है। भले आंख से ऐसे जानने में आया कि सामने पानी, ये आंख खुली है, आंख यहाँ है तो आत्मा यहाँ है, मगर यहाँ पर भी आत्मा है, वो एक ही आत्मा का विस्तार।
जैसे पानी को जिस बर्तन में डालो उस आकार का हो जाता है, ऐसे ही आत्मा देह के आकार में, मनुष्य आकार में है, मनुष्य कोई जानवर के आकार में, मगर वो आत्मा आंख में भी है, हाथ में भी। तो जिस समय वहां पर ये पानी ऐसा ज्ञान हुआ, उस समय यहाँ आत्मा है ना, यहाँ ज्ञान है ना। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ये क्या करता है? जानता है। क्या जानता है? कि पानी है ऐसा जानता है। यहां से जानना होता है कि जानना यहां से नहीं, जानना तो आत्मा में हो रहा है। मगर ऐसा नहीं कि आंख के निमित्त से जाना तो इतने में ही जानेगा, क्योंकि यहाँ का ज्ञान और यहाँ का ज्ञान टुकड़ा वाला नहीं है कि यहाँ का अलग जाने यहाँ का अलग। ये तो एक ही अखंड ज्ञान है। इसलिए अज्ञानी को निमित्त से ज्ञान होता है, ऐसी मान्यता के कारण ऐसा लगता है कि जब गर्म आग में वहां हाथ लगा तो यहाँ गर्म मुझे अनुभव हुआ। वो यहाँ तो गर्मी ने छुआ, मगर गर्म का ज्ञान असंख्य प्रदेशों पर हुआ, पूरे आत्मा में वो जानने रूप परिणमन हुआ। ऐसा नहीं तो एक एक प्रदेश पर कहते ना, यहाँ पर हाथ में बर्फ है और पैर में चप्पल नहीं पहनी है तो पैर में गर्म का ज्ञान होगा, यहाँ ठंडे का ज्ञान होगा, यहाँ कुछ कठोर का ज्ञान होगा, यहाँ कोमल का ज्ञान होगा, अलग अलग ज्ञान, तो ज्ञान खंडित हो जाएगा। एक समय में ज्ञान का ज्ञेय तो एक बनता। ये सिद्धांत ऐसा ये चैतन्य कि ज्ञान के एक समय के परिणमन में जब ये जानने में आया, असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का उस रूप जानने रूप परिणमन हुआ। जब ज्ञान में ऐसा जानने रूप परिणमन हुआ, उस समय न तो उसने पानी को देखा, न तो पानी को जानने रूप जो असंख्य प्रदेशों में जो परिणमन हुआ उस परिणमन को देखा। जो स्पर्शना हुई, ये चैतन्य की स्पर्शना हुई। वो क्यों? उसका भाव समझो। स्पर्शना का भाव। अग्नि और अग्नि दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, दर्पण जला नहीं, अग्नि प्रतिबिंबित हुई, दीवार में प्रतिबिंबित नहीं हुई, दर्पण में प्रतिबिंबित हुई। तो एक तो ये अग्नि का आकार और अग्नि जिस दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है, ऐसा यहां दर्पण का आकार, ऐसा रूप, ऐसा रूप। अग्नि का आकार अग्नि में है और दर्पण का आकार दर्पण में है अग्नि जैसा, मगर दर्पण का आकार दर्पण में है, अग्नि का नहीं है। वो अग्नि के पास में दो नहीं है, एक अपने पास रखे, एक दर्पण को। वो दर्पण का आकार दर्पण का अपना है, उसका स्वभाव। दर्पण का आकार दर्पण का अपना है, ऐसा है भगवान। ये चैतन्य अग्नि, पेट में भी अग्नि जलती है, दावाग्नि जलती है, मगर वो ज्ञान के दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, जो ज्ञान दर्पण में जलना आया नहीं। ऐसा हो ज्ञान का ऐसा समझना। अग्नि यहाँ पर है, इतना सूक्ष्म भाव, इतना सूक्ष्म भाव हो समझना, एक भाव समझना। अग्नि है, अग्नि दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, अग्नि का भी अपनी अग्नि की अवस्था है, दर्पण की स्वयं की अवस्था। एक व्यक्ति जो ग्राहक वो वहां से निकला है, उसे दर्पण खरीदना है, तो दर्पण खरीदने वाला अग्नि को देखता है,
कि अग्नि को क्यों देखे, मगर दर्पण ठीक है कि नहीं है वो तो पता चलना चाहिए ना, वो तो देखना पड़ेगा ना। तो वो अग्नि के आकार को तो नहीं देखेगा, मगर अग्नि जहां दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है उस दर्पण की अवस्था को तो देखना पड़ेगा ना, दर्पण की स्वच्छता को तो देखना पड़ेगा ना। स्वच्छता को देखेगा मगर स्वच्छता में कैसा आकार तैयार हुआ है उसकी रुचि के बिना स्वच्छता को देखेगा। ये नहीं, मैं दर्पण की स्वच्छता को ही देखता हूं, उसकी विशिष्ट अवस्था को नहीं देखता। उसका पता कैसे चले कि भाई इसके बदले में यहाँ अग्नि के बदले में बल्ब प्रतिबिंबित होता, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वो वहां तो नहीं देखता, देखता तो यहाँ पर ही, और देखना जरूरी है। मगर देखने के काल में जो दर्पण में जो अवस्था है, अग्नि की तो बात ही नहीं, दर्पण में जो अवस्था है उस अवस्था की रुचि के बिना स्वच्छता को देखना। तो ज्ञान में ये जानता है कि यहाँ अग्नि का आकार जैसा है ऐसा ही आकार यहाँ तैयार हुआ, ज्ञान में जानता है। मगर घर पर खरीद कर लेकर जाता है, वो अग्नि की अवस्था जैसी है ऐसी अवस्था वाला दर्पण लेकर के नहीं जाता, घर पे लेके जाता है स्वच्छ दर्पण लेके जाता है। वो दर्पण दृष्टि में कैसे, ये इसका भाव। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को न ज्ञेयों की रुचि, न ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं ऐसे ज्ञान की अवस्था की रुचि, सिर्फ रुचि तो चैतन्य की स्वच्छता मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ये है, ऐसा है ये, ऐसा ये चैतन्य। और सरल करके समझो भगवान, अगर सरल करे कैसे, गुरुदेव ने कहा 1 अरब रुपये को थोड़ा सरल कर दो, 2 रुपया थोड़ी कर देंगे 1 अरब का। अरब तो अरब में ही रहेंगे, उसको हल्का करने जाओगे हल्का होगा ही नहीं। ऐसा है भगवान आत्मा। तो कोई बिरला हो, भीड़ से तो उम्मीद ही नहीं करता है। इस भाव को भीड़ समझ लेगी, ये कोई बिरला ऐसा जो इस भाव को समझेगा, ऐसा कोई बिरला ऐसा। अग्नि के प्रतिबिंब का दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब पड़ा, छुआ तो गर्म का अनुभव ही नहीं हुआ, दर्पण की स्वच्छता को छुआ। ज्ञानी को कोई कहे इतना गुस्सा और कहते हो मैं शुद्ध, ऐसा इतनी अग्नि वहां और कहते हो ठंडा अनुभव करता हूं, ऐसा है। क्रोध की अग्नि वहां है, ये इतना गुस्सा वाला आपका बेटा, होता है लिमिट में, मगर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाए, ऐसे ज्ञानी हमने तो नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। हमने तो ज्ञानी को क्रोध की अग्नि से दूर देखा, तुमने मिलावट के साथ देखा है, तुमने दर्पण को ही आग में डाल दिया। वो कहता है दर्पण में आग का प्रतिबिंब है, दर्पण आग में गिरा नहीं है। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा ये है। यही एक उपाय है हो, बाकी व्रत लो, तप करो, शील, संयम, एकासन, ये सब कोई धर्म नहीं, क्रियाकांड है। ये चैतन्य 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 चैतन्य, बाकी सब जितने भी व्रत तप शील संयम सब झूठा, सब झूठा। नियम तप व्रत अनंत बार किया, ये स्वरूप अंतर में भाव से भीग करके समझ में नहीं,
थोड़ी देर तुम्हारी प्रतिज्ञा व्रत तब काम में आ जाए। इससे एक बात स्मरण में आई। एक आदमी था, उसने तो आज प्रतिज्ञा ही ले ली, शराब बहुत पीता, मगर दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज मैं शराब के ठेके से गुजरूंगा मगर शराब नहीं पीऊंगा, कंट्रोल करूंगा। मैं मनुष्य के हाथ में है, चाहे वो कर सकता है, मैं कंट्रोल करूं। नियम लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। और निकला वहां से, बिल्कुल शराब का ठेका नजदीक आ रहा था, मगर निश्चय दृढ़ था, नहीं पीना है। वहां से गुजर गए, बिल्कुल दृढ़ निश्चय रखे तो गुजर जाता। मगर जैसे ही आगे गया कि देख कंट्रोल हुआ कि नहीं, बस ऐसा कंट्रोल हुआ नहीं, इस खुशी में पी ले दो, खुशी में दो, डबल हो जाता है प्रतिज्ञा लेने वालों का। इसलिए यहां प्रतिज्ञा है, काम में नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, मैं कोई व्रत वाला नहीं, मैं तप वाला नहीं हूं, मैं ना ब्रह्मचारी हूं। मैं तो मुंह पे कहता हूं, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूं, मैं व्रती नहीं हूं, मैं शीलवान नहीं हूं, मैं अहिंसा का धारी नहीं हूं। छोटा बच्चा, और वही सत्य कह सकता, वरना डर लगे कुछ पाना, ख्याति पाना, प्रसिद्धि पाना, भीड़ इकट्ठी करना। इनको पता है राजस्थान में ये कार्यक्रम हुआ था, 25-25 हजार लोग, 20-20 हजार लोग, महावीर जयंती में तो कितनी भीड़। प्रोग्राम करा, हजारों लोग इकट्ठे होते थे, मगर उनको खुश करने के लिए मुझे ये बोलना जरूरी था कि क्रियाकांड भी करते रहो जब तक आत्मा नहीं मिलता। और ये मैं कैसे बोलूं? तो भी मैंने अपने को संभाला और बोलने गया। और उस समय पता नहीं, क्रियाकांड जब तक करते रहोगे आत्मा मिलेगा ही नहीं। वहां के प्रेसिडेंट ने कहा, क्या आपने कर दिया? कितने लोगों को कितने कितने दिन से कन्विंस कर रहे थे और ये नॉन कन्विंस हो गए। इसलिए पापा है घर पर, पापा ने कहा कि जा कह दे नहीं है घर पर। कह दिया, पापा ने कहा है पापा घर पे नहीं है। जिसका मना किया वही कह दिया। इसलिए मेरे मुंह से कोई बात नहीं बुलवानी हो तो मुझे मना मत कर। क्योंकि वही घूमती है, क्या नहीं कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या नहीं कहना है, क्योंकि याद तो रह जाता, अभी इतनी भी बुद्धि नहीं गई, याद रह जाता है कि ये मना किया, तो वो इतना अंदर सवार होता है कि इस झंझट से बचने के लिए कह दे, बात खत्म हो गई। ये धर्म ऐसा है जहां करना कुछ भी नहीं, क्रियाकांड नहीं, कुछ भी नहीं, मगर फिर भी धर्म को पाता है, धर्म को उपलब्ध होता है, कैसी भी अवस्था के काल में। और फिर तुम भले ही शिकायत करो,
मैं क्या करूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। समता भाव की कोशिश करता हूं, समता भाव रहता ही नहीं। वो कोशिश उल्टी है। पेडल चालू रखे हैं और ब्रेक मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश ही उल्टी। समता भाव रखने का प्रयास बिल्कुल न करें। सहजता, ये जो स्वभाव में है, ये समझने का प्रयास है। और समता भाव का भाव भी तुम्हें तब तक समझ में न आएगा जब तक सहजता का भाव समझ में न आए। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी मुझे स्मरण में आए। सोनगढ़ में ऐसा होता था, दोपहर के भोजन के बाद में गुरुदेव के कुछ तथाकथित शिष्य आसपास बैठते, अखबार लेकर के, अखबार पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय गुरुदेव की खबर बहुत छपती थी अखबार। बहुत विरोध भी करने वाले विरोधी थे कि जैन धर्म को बिल्कुल बदल दिया, नमोकार मंत्र का रूप बदल दिया, धर्म के नाम पर क्या कर दिया। ये भाव समझना, जो गुरुदेव की दृष्टि है वो समझ। दोपहर के समय पे कहते थे, पढ़ो क्या लिखा है, जानते हैं यदि अपने में कुछ भूल होगी तो दूर करेंगे, नहीं होगी तो ठीक, अपन को पता तो चले। अखबार में वही लिखा होता था कि जो भूल नहीं थी, सीधी सादी, विश्व की व्यवस्था जैसी है ऐसा ही गुरुदेव ने निरूपण किया था। इन्होंने उल्टा पुल्टा करके कुछ मामला बिगाड़ दिया, अखबार में ऐसी खबर छपी। ये जब खबर सुन रहे थे गुरुदेव, फिर गुरुदेव से रहा न गया और गुरुदेव ने कहा, जाने दो, वे भी परमात्मा, वे भी परमात्मा है। जाने अभी आज निंदा करते हैं, वो समझते नहीं है, मगर वे भी परमात्मा। उस समय ऐसा भाव है, वे भी परमात्मा। तो ये पंडित लोग, ओहो गुरुदेव धन्य है आप, सचमुच आप। हम कह रहे हैं कि ये आपकी निंदा कर रहा है, ये सुनकर के आप क्या कहते हैं, ये भगवान है, इन्हें भी क्षमा करो, भोलेला भगवान। आपकी दशा धन्य है, पंडित कहते, गुरुदेव कहते, धन्य दशा का पता। जब तुमने खबर सुनाई कि इन्होंने ये लिखा अखबार में अपने बारे में, तब ये भाव आया ना, जाने दो, वे भी भगवान हैं, उन्हें क्षमा करो, वे भी भगवान हैं। इतना तो रिएक्शन वाला भाव है ना, जाने दो वे भी भगवान हैं। यहां समता भाव टूट गए। समता भाव अर्थात तुमने कहा और यहां कोई रिएक्शन ही नहीं, सिर्फ जानना जानना जानना, ये धारा ही चलती, उतना भी रिएक्शन नहीं। ये सहज का भाव, ये सहज का भाव। दुनिया पूरी क्या कहेगी, कैसे महान गुरु, देखो उसको भगवान कह के माफ किया। वे तो कहते हैं कि इतना भी बोलना और इतना रिएक्शन जो आया वो सहज स्वभाव से दूर गया। कहीं मिलेगा ऐसा सुनने को है?
ये गुरुदेव की कृपा, जो वाणी ये ढक गई हो, उन पंडितों ने ही ढाक। उस पंडित को मैं जानता हूं, नाम नहीं लेता, मगर गुरुदेव की वाणी को और गुरुदेव के दृष्टिकोण को समझना बहुत 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 सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। जो अंधे के पास में है, दिखाई ही नहीं देता, उल्टा ही दिखाई देता। दो जुड़वा भाई थे, दोनों का जन्मदिन था, जुड़वा थे। आज उन्हें ऐसा लगा एक काम करते हैं, एक से कपड़े पहन करके आज जाते हैं, पार्टी मनाते हैं। बचपन में ऐसा हमारा तो होता था, सब भाइयों के एक से शर्ट, एक से, क्योंकि एक ही कपड़ा होता, उसमें से कटिंग करके सिलाई करते थे। थोड़ा टुकड़ा बड़े का, छोटा थोड़ा टुकड़ा छोटे का कौन करने जाएगा। सबका एक सा यूनिफॉर्म होता, 3 भाइयों का। वो तो जुड़वा भाई थे, नए कपड़े एक से पहने, शराब खाने में पहुंच गए। मैं खाना, एक सी शराब ली, पास में एक कुर्सी पर बैठ करके दोनों ने आमने सामने शराब की, वो गिलास को चीयर्स। सामने एक शराबी बैठा था, शराबी ने कहा, वो इस तरह से देखता था जैसे कुछ अटपटा लग रहा। वो ऐसे आंखें घुमा घुमा कर देख रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूं। इन दोनों से रहा नहीं गया। इन्होंने कहा कि तुम इस भ्रम में मत रहना कि हम एक है और तुझे शराब के नशे में 2 दिखाई देते। हम जुड़वा भाई हैं, हम जुड़वा भाई, और नशे में ऐसा दिखाई दे जैसे हम तो जुड़वा भाई। उस शराबी ने कहा, क्या आप चारों जुड़वा भाई हैं? उनको तो 2 का 4 दिखाई दिया, हमको 1 का अनंत दिखाई देता है। 1 का अनंत अर्थात सत्ता है 1 और अवस्था है अनंत, और हर एक अवस्था में अपने को भेद रूप देखना, इससे बड़ा मिथ्यात्व और कौन सा। ये इसलिए सबसे बड़ी शराब कही, इसलिए तो सबसे बड़ी बीमारी भी यही कही, जहां मरीज ठीक होकर के स्वयं वैध हो जाता है। बुखार मिट जाए किसी का तो कोई डॉक्टर नहीं हो जाता, कैंसर मिट जाए तो कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं हो जाता, मगर मोह की बीमारी मिट जाए तो वह वैध हो जाता है। सद्गुरु वैध सुजान। इसलिए सबसे बड़ी बीमारी, इसलिए तो गुरु सबसे बड़े वैध हैं, जो काटते हैं तलवार से मगर खून भी निकलता नहीं, ऐसे काटते हैं।
पांचों दिनों में ध्यान के रहस्य पर हमने चर्चा की। आज अंतिम दिन है, ये अंतिम सत्संग है। ये अंतिम देशना है। ऐसा आयोजन अब मैं नहीं करूंगा। आज ही हमारी चर्चा चल रही थी, कह रहा था मेरा लाडला गुरुदेव, ये आपका काम नहीं है। धर्मशाला बनवाना, आश्रम बनवाना, मंदिर बनवाना, ये आपका काम नहीं है। कहाँ फकीरी और कहाँ ध्रुव फंड। फंड और फकीरी में अंतर है। राशि भले दोनों की एक सी हो, मेरी ही, मगर बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मिलेंगे अब गजपंथा की गुफा में। उन गुफाओं में आपको लेकर जाना है। आनंद होगा, उत्सव होगा, नाचना होगा, रोना नहीं होगा। मगर वहां तैयारी रखना। जहां मैं रहता हूं वहां पर आपको दोपहर में चाय नहीं मिलेगी। ऐसे चेहरे क्यों गिर गए? नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। भोजन न मिले, पानी न मिले, दशा आनंद की दशा। स्मशान में तो पानी भी नहीं दिया जाता है। लोग आते हैं वहां स्मशान में सत्संग के लिए। सत्संग के बाद कहते हैं लोग पानी पी लो, स्मशान में पानी नहीं पीते। कभी मुर्दा है पर पानी पी। जब तक मुर्दा दिखाई देता है तब तक पानी नहीं पिया जाता, तो रस कैसे पियोगे? मुर्दे से दृष्टि हटाओ और फिर चैतन्य रस पी सकोगे। स्मशान ये चलता फिरता स्मशान। इसलिए सबसे पहले जब इस कुर्सी पर मैं बैठा था तो इसको लकड़ी की बनवाई, प्लास्टिक की नहीं, लोहे की भी नहीं, लकड़ी की। उस समय ही ये भाव आया था कि जब भी इस कुर्सी पर बैठूं तब एक चिता के रूप में ही अनुभव हो। ये लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी। चैतन्य 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 तत्व की निरंतर जागृति के ये प्रयोग, ध्यान के प्रयोग, ज्ञान के प्रयोग, वेद विज्ञान के प्रयोग, सत्ता स्वरूप द्रव्य पर ही दृष्टि, न शब्द पर, न ज्ञान की अवस्था पर, सिर्फ सत्ता मात्र वस्तु। पानी शब्द पर भी ध्यान न जाए, पानी को जानने वाली ज्ञान की अवस्था पर भी ध्यान न जाए।
क्योंकि पानी शब्द भी पानी नहीं है। पानी को जानने वाली ज्ञान की अवस्था भी पानी नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी, वो सत्ता। ऐसे ही चैतन्य, ये चैतन्य, ये शब्द भी चैतन्य नहीं है, और चैतन्य को जानने वाली ज्ञान की अवस्था भी चैतन्य नहीं। वो जो सत्ता चैतन्य है, ये चैतन्य सत्ता ही मैं हूं, ये चैतन्य सत्ता ही मैं हूं, यही सारा जगत, यही चैतन्य लोक है। इसी का नाम यूनिवर्सल समयसार है। समयसार अर्थात चैतन्य, यूनिवर्सल अर्थात लोक, यूनिवर्सल समयसार अर्थात चैतन्य लोक। मैं हूं, मैं यूनिवर्सल समयसार हूं, मैं ध्यान नहीं हूं। धीरे 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 आए। शिविर का कर्ता भी मैं नहीं और ध्यान का कर्ता भी मैं नहीं। ध्यान शिविर का कर्ता मैं नहीं, मैं सिर्फ यूनिवर्सल समयसार। पूज्य गुरुदेव श्री के हाथों में यह समयसार पहुंचा, उस निमित्त से, उस बहाने हमने ये सत्संग कर लिया। मैं तो बहाने ढूंढता, आगे और कोई नया बहाना ढूंढेंगे। अगली बार जब भी मिलो तो ऐसी दृढ़ता के साथ में मिलना, और दृढ़ता आपके अंदर आ रही है। कल ही कोई कह रहा था, मैं अपने पति को छोड़ करके आई हूं, बोल दिया है मैंने, नहीं जाने दोगे तो मैं ये चली। आपकी संपत्ति भी नहीं चाहिए, वैभव भी नहीं चाहिए, कहो कोरे कागज पर सिग्नेचर कर देती। साहस तो आया। मगर मैंने कहा ऐसे मत आना, मैं कहां संभालूंगा। ऐसे को मैं नहीं संभालता, क्योंकि पता चल गया इसका नेचर जो ऐसा है, इनकमिंग इतना फास्ट आ रहा है तो आउटगोइंग भी इतना फास्ट हो सकता है। ऐसे मत आना, पूरी समझ के साथ में, होश में आना, जोश में मत आना। आप समस्त ज्ञान दीपक इतने दूर दूर से, उड़ीसा से भी आए, छत्तीसगढ़ से आए, कर्नाटक से, पूरे भारत से, सब जगह से आप आए। इतनी गर्मी में पहले दिन गर्मी लगी होगी, फिर दूसरे दिन इतनी नहीं लगी होगी, तीसरे दिन थोड़ी कम हो गई। नरक की भी आदत हो सकती है, तो इसकी क्यों नहीं? नरक में भी आदत पड़ जाती है, यूज्ड टू हो जाता है, शुरू शुरू में लगता है, सेट हो जाता है। इसलिए तो मुनिराज विहार करते रहते, हर 3 दिन में गांव बदलते रहते। 3 दिन से ज्यादा कोई एक गांव में रह जाए तो फिर वहां सेट हो जाता। पहली रात नींद नहीं आएगी, फिर दूसरी रात आ जाएगी, नहीं आए तो तीसरी रात आ जाएगी, और चौथी रात तो आएगी। सेट हो ही जाएगा। सेट हो जाए उससे पहले ही निकल जाते हैं, क्योंकि जो सेट होता है वही फिर अपसेट होता है। तो अपसेट न होना पड़े, इसलिए सेट न हो जाना, इसलिए आपको आज विदाई देता हूं। गांव में 3 दिन, नगर में 5 दिन और शहर में 7 दिन का नियम होता है मुनि का। सेट ना हो जाए। उमराला नगर हो रहा,
5 दिन के शिविर का आयोजन जब किया, मेरे विचारों में यह भाव भी आया था। आप समस्त परमात्माओं को तभी मैं प्रणाम करने जा रहा था, वही अभी ऐसे ही मैंने 5 उंगली को अभी देखा। ये सोचना नहीं पड़ता, 5 को देखा कि याद आया आज 5 का दिन है, 5 तारीख 5वां महीना। पांच का रहस्य मैं गजपंथा में कहूंगा। 5 का, क्योंकि मुनिराज के व्रत के और आर्जिकाओं के व्रत के संबंध में 5 का बहुत गहरा महत्व है। मैं आर्जिकाओं के व्रत के बारे में कहूंगा, गजपंथा के शिविर और मुनियों के व्रत के बारे में, जो पत्नियों से परेशान हो गए उनके लिए गजपंथा के शिविर मत छोड़। आज तक मैंने कौन सी शिविर छोड़ने के लिए कहा, मगर इस बार वहां पर जहां जहां जाकर के प्रयोग होंगे वे अपूर्व होंगे। साफ जगह कर करके बैठो, जहां बैठते हो ध्यान के लिए झाड़ू लगाओ, आसन साफ रखो। वहां मैं आपको बताऊंगा कि गोबर के बीच में शुद्धोपयोग कैसे होता है। इनको पता है गजपंथा की सिद्धिशिला, तो इतनी गर्मी में भी आप आए हैं, यहाँ रहे। इस बार मैंने आपको मेरी ओर से यह आमंत्रण दिया। अब मैं कोई आयोजक नहीं हूं, कोई मिशन नहीं है। आज ये पूरा कार्यक्रम सफल समापन हो रहा है। शाम को 4 बजे 1-2 भक्ति लेंगे, कोई सेशन नहीं होगा। शाम को सब अंतिम बार यहाँ मिलेंगे। एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर लेना देना होगा तो ले लेना, दे देना, और समापन करके फिर आगे की और यात्रा करेंगे। मैं भी अब यहाँ से निकलने वाला हूँ, आपके पीछे पीछे ही। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते दे